नमस्कार आचार्य जी। मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। सो रिसेंटली क्या हुआ कि मैं जब मेरे को पता चला वीगनिज़्म के बारे में, तो मैं वीगन में कन्वर्ट हो गया। मेरे को समझ में आया। फिर एक पॉइंट आया कि जब मैंने सुना था कि हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल की EM वेव से बीज को इम्पैक्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा नेचर पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो मैंने एक वीगन से एक्टिविस्ट से पूछा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अवेयर था इन सब से। उसने मेरे को साफ बना दिया। तो मुझे कुछ मतलब लगा कुछ गड़बड़ है, शायद इसका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, इसलिए शायद मना कर रहा है। तो मैंने रिसर्च की, मैंने ऑनलाइन जाके पेपर देखे। तो उन पेपर्स मतलब पहले मैंने न्यूज़ देखी, मतलब नॉर्मल सर्च किया, तो उसमें मेरे को दिखा कि आर्टिकल्स में लिखा था कि होता है, इम्पैक्ट होता है। फिर मैंने गूगल स्कॉलर पे आके रिसर्च पेपर पढ़े। तो एक रिसर्च पेपर में लिखा था कि हाँ होता है, और उसमें ज़्यादा डेप्थ में लिखा था। फिर 2-3 और मैंने जब वो रिसर्च पेपर वीगन ग्रुप के साथ शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पेपर में कुछ गड़बड़ है, और कुछ साइंटिस्ट ने इस पर कमेंट भी किया है। फिर उन्होंने कुछ और पेपर मेरे को दिखाए, मैंने वो सर्च किए, तब जाके फाइनली मेरे को पता चला हाँ कि इम्पैक्ट होता है। बट अगर ये सर्टन रेंज से बाहर अगर हम पावर से ज़्यादा एमिट करते हैं तभी होता है, और एक पर्टिकुलर एरिया में अगर ज़्यादा टावर जाए तब होता है। तो अभी इस पूरी प्रोसेस में मेरे को समझ में आया कि कैसे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि होता है, और जब मैं एंड तक पहुँचा कि कैसे कैसे नहीं हो रहा है और कैसे होता है एक्चुअली में। और फर्दर ये इस और डेप्थ पे जाएंगे तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने कैसे इसको रेगुलेट किया है। तो एक्चुअल मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक टाइम पे जब मैं सोचता था कि मोबाइल यूज़ करना सही नहीं है, मेरे दिमाग में आया था क्योंकि अगर नेचर को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस वक्त मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था, वही मेरे को पता चला कि वो गलत है। और फर्दर अगर अब जैसे गवर्नमेंट जैसे इंप्लीमेंट कर रही है, मेरे हाथ में नहीं है उसको मैं चेक कर सकता हूँ, और ना ही हमारी गवर्नमेंट कहीं पब्लिश कर रही है। तो ये एक वो था कि मेरी पूरा जो एक्शन था मेरा, वो मेरे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट था, और जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था वो गलत भी था, मैंने बीच में जो पाया। एक इंसिडेंट ये था। दूसरा इंसिडेंट ये था कि अभी अरे फॉरेस्ट जो था महाराष्ट्र में, मुंबई में, जो क्लियर होने वाला था, तो जब वो पेटिशन साइन किया था किसी ने, तो मेरे को कहीं से फॉरवर्ड मिला, मैंने उसको साइन किया, मैंने पढ़ा, मैंने साइन किया, मेरे को लगा कि गलत हो रहा है। मैंने उसको शेयर किया, तो किसी का मेरे को रिप्लाई आया कि ऐसा नहीं है, जैसा तुम कर रहे हो प्रोपेगेंडा फालतू में फैला रहे हो। उसने मेरे साथ कुछ फैक्ट्स शेयर किए, और वो फैक्ट्स किसी एक साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट ने ट्वीट किए थे, वो सारे फैक्ट्स थे। तब मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो लगा कि मैं कैसे अंधा फंस गया, मेरे को पूरा प्रॉपर चेक करना चाहिए था। तो वो हुआ। उसके कुछ दिन बाद एक प्रॉपर वीडियो आया यूट्यूब पे, जिसके अंदर वो सारे फैक्ट्स थे जो मेरे को मिले थे। उन सारे फैक्ट्स को पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाया। जैसे कि मेरे को जो इनिशियल फैक्ट्स मिले थे उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट ने पेड़ लगाए हैं, और उसमें लिखा था कि ये इन्वायरमेंटलिस्ट ने उसको प्रूव किया है। बट बाद मेरे को पता चला कि नहीं, कुछ वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई थी, सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने उसको प्रूव नहीं किया था। प्लस जो पेड़ लगाए हैं वो ढंग से नहीं लगाए हैं, उसमें भी कुछ गड़बड़ थी। और प्लस जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उसमें आधे पेड़ मर जाते हैं। तो कुछ फैक्ट्स मेरे को फिर पता चले, तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से मेरा एक्शन फिर से डाइवर्ट हो गया था। और जैसे ही अभी JNK का जो इशू चल रहा है, उसमें भी क्या है कि मैं न्यूज़ को मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि न्यूज़ जब जैसे जैसे मेरे को मिल रही है वो मोस्टली गलत ही मिलती है। तो अभी इस टाइम पे क्या है, मेरी मैं यहाँ कन्फ्यूज हूँ कि मैं ऑन द फील्ड जाके मैं रिसर्च करने के काबिल नहीं हूँ, और अगर मैं ऑनलाइन फैक्ट्स चेक करता हूँ तो वो गलत मिलते हैं और अधूरे मिलते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन कैसे करूँ, मैं कितनी और सर्च ज़्यादा करूँ? पढ़ो ना, और ज़्यादा पढ़ो, अपना भी तो विवेक है। कश्मीर के बारे में पूरी एक लाइब्रेरी भर जाए इतना लिखा गया है। तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम 2 ही 4 लोगों के वक्तव्यों पे यकीन कर लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तुमको लाइब्रेरी पढ़नी होगी, लेकिन तब तक तो पढ़ो जब तक कि तुम अपनी ओर से जितना हो सकते हो अधिकतम आश्वस्त ना हो जाओ, रीजनेबली श्योर ना हो जाओ। और जब तुम रीजनेबली श्योर हो भी जाओ तो भी अपने आप को ये याद दिला करके रखो कि देखो भैया, बात दुनिया की है,
और दुनिया का जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो कभी भी किसी के पास 100% नहीं हो सकता। तो इस बात के लिए संभावना हमेशा खुली रखो कि अभी कुछ अलग भी पता चल सकता है। उससे तुमको कट्टरपंथी होने से राहत मिलेगी। ये नहीं होगा कि बिल्कुल तुम पूर्वाग्रहग्रस्त ही हो गए, बायस्ड, डॉगमेटिक। मैं ही सही हूं, दूसरे सब गलत हैं। ज्यादा से ज्यादा जानते चलो। उससे जो भी तुम्हारा मत बनेगा, उसके यथार्थ से जुड़े होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होगी। और उसके बाद भी इस बात के लिए गुंजाइश हमेशा खुली छोड़ो कि तुम्हें जो पता है उसमें कमी हो सकती है, तुम्हें जो पता है ये भी हो सकता है कि वो पूरा ही पलट जाए। इससे एक विनम्रता आती है और इससे अपनी ग्राह्यता, ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी लगातार बनी भी रहती है। बाकी देखो, अब अगर तुम पेड़ काटे जाने के मुद्दे पर अपना कोई अभिमत रखना चाहते हो, अपनी कोई पोजीशन रखना चाहते हो, तो उसके लिए तो तुमको फिर उसके पीछे की पूरी साइंस पढ़नी पड़ेगी, 2-4 महीने लगाने पड़ेंगे। उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत किए बिना अगर तुम कोई रुख बना लोगे, ओपिनियन बना लोगे, तो वो तो फिर भीड़बाजी हो गई कि सब कह रहे हैं कि ऐसा है तो हमने भी कह दिया ऐसा है। ये नहीं कर सकते हैं। और ये याद रखना कि यथार्थ हमेशा सूक्ष्म होता है, नुएंस्ड होता है। वो ऐसा नहीं होता कि जैसे पहले ही तुमने अपने उदाहरण में कहा कि पहले मैं समझता था कि मोबाइल फ़ोन और टावर वगैरह पक्षियों के लिए और मधुमक्खियों के लिए घातक होते हैं। फिर मेरा नज़रिया बदला और मैं दूसरी अति पर आ गया कि नहीं, घातक नहीं होते। लेकिन फिर तुमने आगे और जब तहकीकात की, तुम्हें पता चला घातक होते हैं, कुछ स्थितियों में घातक होते हैं और कुछ स्थितियों में घातक नहीं होते। यथार्थ हमेशा तुमको ऐसा ही मिलेगा, सूक्ष्म, नुएंस्ड। और अंधविश्वास, कट्टरपंथ, वो भोथरा होता है, ग्रॉस। वो ऐसा ही होगा, उसमें स्वीपिंग जनरलाइजेशंस होंगे। सब वेस्टर्नर्स मटीरियलिस्ट होते हैं, सब मुसलमान आतंकवादी होते हैं। हकीकत कभी इतनी एक पक्षीय होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं। उसके बड़े सूक्ष्म पहलू होते हैं। जो उन सूक्ष्मताओं में जाने को तैयार नहीं, वो कृपा करके ये ना कहे कि उसका सच से कोई नाता है। ये तो आलसी मन का काम है कि एक थोक का निर्णय सुना दिया। ये पूरा शहर ही नालायकों से भरा हुआ है, सब बंगाली आलसी होते हैं। बढ़िया, अब सब बंगाली आलसी होते हैं तो अब जांच पड़ताल की जरूरत क्या है? तुम्हें तो पता ही चल गया सब बंगाली आलसी हैं। सब पंजाबी भंगड़ा मारते हैं, बढ़िया, तुम्हें तो पता ही चल गया।
कि वो पंजाब में जैसे ही तुम प्रवेश करोगे हरियाणा से, जो पहला आदमी मिलेगा वो भंगड़ा कर रहा होगा, पता ही चल गया तुमको। ये मूर्ख और आलसी मन की पहचान है कि वो इस तरह की धारणाएं रखता है। जो आदमी सच्चाई से ताल्लुक रखता है वो कहता है देखो ऐसा कुछ नहीं है कि सब ठीक ही है या सब गलत ही है, जो बात है हम उसको हकीकत में समझना चाहते हैं। समझना मेहनत का काम है, और धारणा बना लेना, कुछ भी अंधविश्वास रख लेना, वो आलस का काम है। समझने में तो बड़ा श्रम लगता है, बहुत किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत लोगों से पूछना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, और बार बार पाना पड़ेगा कि अपनी जो मान्यता है वो टूट रही है, जो लगा वो फिर गलत साबित हो गया। ऐसे बार बार गलत साबित होते होते धीरे 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 आदमी फिर यथार्थ को बिल्कुल जरा पकड़ने लग जाता है कि अच्छा ये बात है, पर उसमें समय लगता है और उसके लिए आपको धैर्य भी चाहिए।